अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे तोराब और अली वजीर सलाहुद्दीन के सामने खड़े होते हैं और अली कहता है हमने हर तरफ देखा चचा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं क्या तुम जानते हो कि बोरो वाकई रकीफ से क्या चाहता है, जिस पर वो दोनों खामोश हो जाते हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन उन्हें देखते हुए कहते हैं अली तोराब बताओ मुझे तुम लोग क्या जानते हो, क्या तुम्हें इस मसले की अहमियत का अंदाजा नहीं है। तो अली कहता है यकीनन हमें अंदाजा है। तोराब नफी में सर हिलाता है तो अली कहता है लेकिन अगर वो खुद आपको ये बताएं तो ये बेहतर है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता, मुझे इसमें कोई शक नहीं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं बताओ अली बताओ। मगर इसी लम्हे ताजर अलीसा वहाँ पर आता है। वो दोनों चले जाते हैं तो अलीसा वजीर से कहता है मैं सोने से भी ज्यादा कीमती मालूमात लेकर आया हूँ। दूसरी जानब कुदस में विलियम इमारलेग से कहता है महाराज मेरे ख्याल में कौंत बालन का शादी में शिरकत करना मुनासिब होगा। तो इमारलेग कहता है मैंने इसके बारे में जो जरूरी था वो किया विलियम। तो विलियम कहता है मुकद्दस इत्तेहाद जो कोमिनोस की शादी के बाद होगा ये एबलन के कौंत बालन की मौजूदगी के बगैर नामुकम्मल होगा। अगर आप बालन को मौका देते हैं तो एक अकीदतमंद ईसाई बालन इससे इनकार नहीं करेगा। तो इमारलेग कहता है क्या तुम इश्क के बारे में जानते हो विलियम। तो विलियम कहते हैं इश्क खुद ब खुद हो जाता है महाराज। तो इमारलेग कहता है नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। जब तुम दो ऐसे लोगों को देखते हो जो एक दूसरे से इश्क करते हो और वो इसे छुपाएं, क्या तुम समझे सबीला और बालन, उन्हें जब तुम देखते हो तो क्या देखते हो, तुम इश्क देखते हो। क्या ऐसा नहीं है विलियम, जाओ और बालन को बुलाओ। ये सुनते साथ ही विलियम चला जाता है। दूसरी जानब गार में बोरो के पूछने पर साहिरा कहती है राकीफ मेरे लिए, मगर उसके कुछ बोलने से पहले ही आवाजें सुनाई देती हैं। तो बोरो कहता है जाल के पीछे हिकमत है। तो साहिरा कहती है मैं भेड़िए के पीछा नहीं करूंगी। तो बोरो कहता है क्या आप मेरे हाथ नहीं बांधेंगी। तो साहिरा कहती है क्या किसी ऐसे शख्स को बांधना जुल्म नहीं होगा जो आजाद होने के बावजूद भागा न हो। उधर वजीर सलाहुद्दीन के सामने उनके साथी और अलीसा मौजूद होता है। वजीर सलाहुद्दीन उससे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब कि मार्ले की शादी हमें राकीफ तक लेकर जाएगी। कुदस में जाने वाले छकड़ों की जिम्मेदारी अलीसा के पास है। उस पर खाने पीने का सामान नहीं बल्कि उस पर तुम लोग सवार होगे सिपाहियों। और फिर अलीसा कहता है ताजर राकीफ को वहां से लाने का यही एक बेहतरीन मौका है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं यह मसला हिफाजती इकदाम से नहीं बल्कि हिम्मत से हल होगा। काहिरा से कारातेगन और लतीफ आपके साथ शामिल होंगे। और फिर खड़े होकर कहते हैं हमने बहुत कुछ देखा है और हम एक तवील सफर तय कर चुके हैं। जब भी वक्त आया तो आप में से हर एक ने मेरी जान बचाई, लेकिन आपने एक लम्हे के लिए भी जो रास्ता हमने इख्तियार किया और जिस मकसद की हमने पैरवी की उससे गद्दारी नहीं की। अब इस फ्रीजे के इख्तिताम पर हो सकता है कि कोई शहीद हो जाए, हम अलग हो जाएं। अल्लाह आपको दोनों जहानों में खुश रखे और वो अपनी इज्जत से तुम्हें इज्जत दे और वो तुम्हें अपने शरफ से शरफ दे। मैं अपना हक हलाल करता हूँ, तुम भी मुझ पर अपना हक हलाल कर दो। तो उनके साथी कहते हैं हम हलाल करते हैं, हम हलाल करते हैं। दूसरी जानब गार में सुबह के वक्त साहिरा की आंख जैसे ही खुलती है तो वहाँ आसपास बोरो मौजूद नहीं होता। ये देखकर वो कहती है वो भाग गया। तुम्हें क्या लगा था साहिरा। ये कहते साथ ही वो जैसे ही खड़ी होती है बोरो वहां पर आता है। उसे देखकर साहिरा कहती है मुझे लगा कि तुम भाग गए। तो बोरो कहता है मैं पानी लेने के लिए अतराफ में गया था। ये कहते साथ ही वो उसे पानी देता है और फिर पूछता है क्या आप बेहतर हैं। तो साहिरा कहती है मैं रवानगी के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अकेले ही कुदस जाऊंगी। तो बोरो गुस्से से कहता है मुमकिन नहीं, आपको मुझे राकीफ के पास ले जाना होगा। तो साहिरा उससे कहती है तुम वाकई पागल हो, मैं तुम्हें रिहा कर रही हूँ और तुम देखो क्या चाह रहे हो। तो बोरो उससे कहता है मैंने आपको बताया था मेरा मसला राकीफ से है, आज ना लूं तो कल लूंगा। तो साहिरा उससे कहती है देखो जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूं, वरना मुझे ये तलवार आपके हाथों की बजाय आपकी गर्दन पर रखनी होगी। ये कहते साथ ही वो तलवार उसकी जानब बढ़ा देती है और फिर बोरो तलवार ले लेता है और फिर जाने से पहले उससे कहता है हम दोबारा मिलेंगे। ये कहते साथ ही बोरो चला जाता है। दूसरी जानब शाम में वजीर सलाहुद्दीन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। अली उन्हें पुकारते पुकारते तेजी से उनके पास आता है। वजीर सलाहुद्दीन उससे पूछते हैं अली क्या हुआ, क्या कोई खबर है। तो अली कहता है हाँ वो वापस आ गया है। यह सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन उसके साथ चल पड़ते हैं। दूसरी जानब एबलन में मार्कोस बालन के पास आता है और उससे कहता है विलियम आ चुके हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो बालन कहता है उसे इंतजार न करवाओ, आने दो उसे। कुछ देर के बाद विलियम वहां पर आता है और कहता है बालन आपको इस मकाम पर देखकर बहुत खुशी हुई, मैं आपको यहाँ पर बादशाह इमारले की दावत के बारे में बताने के लिए आया हूँ। तो बालन पूछता है कैसी दावत, क्या इस बार हमारा बादशाह मुझे सोने के
थाल में सार पेश करने की दावत देगा? तो विलियम उससे कहता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बादशाह ने आपको शहजादी मारिया की शादी में मेहमान खसूसी के तौर पर मदऊ किया है। ये सुनकर बालन हैरान होते हुए कहता है, मेहमान खसूसी? क्या वाकई? दूसरी जानब शाम में आगे बढ़ते हुए बोरो वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, भाई जिद ना करो, आओ सुल्तान के महल चलते हैं। उस आदमी के घर नहीं, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी का एहतसाब होना है तो मैं हूँ। तो वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, आप सबसे पहले मेरी नुमाइंदगी करेंगे, सुल्तान की नहीं। मेरे साथ चलो। वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ जाते हैं और वो सब उसके पीछे चलते हैं, जबकि यारोकी छुपकर उन्हें देख रहा होता है और कहता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेटे, आप खुफिया काम करना कभी नहीं छोड़ेंगे, देखते हैं कि सुल्तान क्या करते हैं। ये कहते साथ ही यारोकी पलट जाता है। इधर एबेलन में बालन विलियम से कहता है, बुरा मत मानना, लेकिन आपको मुझे ये समझाना होगा। विलियम, ऐसा क्या हुआ कि हमारे बादशाह को इसका यकीन हो गया? तो विलियम कहता है, क्या खुशी और गम बांटना मामूल नहीं है? आखिर आप एक ईसाई हैं, क्या आप नहीं हैं? क्यों कौंत बालन, मैं आपको सख्ती से नसीहत करता हूँ कि सुल्तान नूरुद्दीन पर भरोसा न करें, बादशाह का हाथ थाम ले। आपको उनके साथ होना चाहिए जो आपकी तरह है। ये सुनकर बालन सोच में पड़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन बोरो के साथ अपने घर में मौजूद होते हैं और उससे कहते हैं, ये लापरवाह कदम उठाने से पहले तुमने मुझे इस भारी भोज के बारे में क्यों नहीं बताया? तो बोरो कहता है, मैं सुल्तान के गजब से डर गया था, ये जिंदगी या मौत का मामला था। मैंने ये सब अपने दो दोस्तों के लिए किया जो तकलीफ में है, कराकोश और गोकबोरू। वो मुसलमानों को सलीबियों के चुंगल से आजाद करवाने की वाहद उम्मीद है। उन्हें करतबा में खुफिया मुहिम के दौरान अगवा किया गया और फिर वो राकीफ की गिरफ्त में आ गए, जिसने उन्हें सिकंदरिया के गुलाम ताजर के यहाँ भेज दिया। उसके बाद हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ। जो ताजर सराय चला रहा था वो मुझे बताता कि वो कहाँ है, लेकिन फिर आप आ गए। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, उन्हें क्या इतना कीमती बनाता है? तो बोरो कहता है, गोकबोरू फौजी मनसूबाबंदी में माहिर है और कराकोश फने तामीर में माहिर है, उन्हें इसीलिए पहले अगवा किया गया। अगर हम उन्हें बचा सकते हैं तो आप देखेंगे, कैरक जिसे हमने सोचा था कि फतह नहीं किया जा सकता गिर जाएगा और हम कुदस को भी दोबारा हासिल कर लेंगे। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बोरो अब मैं आपको क्या बताऊं, आपका मकसद अजीम है लेकिन तरीकाकार गलत है। आप जो काम कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। अगर आपके दोस्त गोकबोरू और कराकोश का मुकद्दर अपने मुल्क की खिदमत करना है तो अल्लाह उनकी इस आजमाइश से निकलने में मदद करेगा। और फिर बोरो पूछता है, आप मुझे सुल्तान के पास जाने से क्यों रोकते हैं जबकि मैं अपने तमाम मकासद हासिल करने वाला हूँ? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, क्योंकि हर चीज का वक्त मुकर्रर है, क्या तुम समझते नहीं? जबकि फातिमा खातून मुसलसल परेशान होते हुए उनकी बातें सुन रही होती है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन मजीद कहते हैं, आप बहादुर हैं लेकिन बहादुरी और कम अकली के दरमियान एक बारीक लकीर मुकर्रर है। जब तक मैं राकीफ को ना पकड़ लूं, बोरो तुम बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगे। तो बोरो कहता है, मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जो मुझे सुल्तान नूरुद्दीन से मिलने से रोके। तो वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, आप मजीद क्या करोगे? आपने सुल्तान को अपने भाई का बदला लेने से रोका। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो आपसे नाराज हो जाएं और आपको तकलीफ पहुंचाएं तो हम क्या करेंगे? तो बोरो कहता है, फिर बदला तुम पर पड़ेगा भाई। कोई भी अपने दर्द का बहाना बनाकर अयूबी जिंदगी की तौहीन ना करे। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आप अब भी अपने नफ्स की बात सुन रहे हैं। हम जिस रास्ते पर चलते हैं वो तौहीद का रास्ता है। अगर हमारे दरमियान झगड़ा हो जाए तो आपके ख्याल में क्या हम इस मकाम और इस अख्तियार को बरकरार रख सकेंगे जो अल्लाह ने हमें दिया है? ये सुनकर फातिमा खातून बोरो से कहती है, बोरो तुम्हारा भाई ठीक कहता है। सुल्तान नूरुद्दीन उन लोगों में से नहीं है जो नजमुद्दीन के बच्चों के खिलाफ जुर्रत नहीं करते, लेकिन इख्तिलाफ पैदा करने के लिए सुल्तान को उकसाया जा सकता है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, माँ अपने बेटे का ख्याल रखें, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। सुल्तान ने मुझे कुदस में शादी तक का वक्त दिया है। अगर मैं तब तक राकीफ का सार न हासिल कर पाया तो मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या होगा। और फिर अली और तुराब को बुलाकर कहते हैं, बोरो इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगा वरना मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। और फिर मजबूरन वो दोनों भी सर हाँ में हिलाते हैं। दूसरी जानब यारोकी सुल्तान के पास आता है और उनसे कहता है, मेरे सुल्तान मैंने एक अहम चीज देखी है जिसके बारे में बताए बगैर मैं नहीं रह सका। सलाहुद्दीन ने हमें बताया कि वो ये नहीं जानता कि उसका भाई बोरो कहाँ है, लेकिन वो शाम में था मेरे सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर यारोकी मजीद कहता है, मैंने उसे फातिमा खातून के घर में दाखिल होते हुए देखा। तो सुल्तान खड़े होकर कहते हैं, अगर तुम्हारी बात में कोई झूठ हुआ जान लो कि तुम इसका बोझ उठाओगे। तो यारोकी कहता है, मेरे सुल्तान जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है, ये वाज़ेह है। ये बात सुनकर इस्फहानी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी जानब शमसा राहबार लोसिया के घर में बैठी होती है। इसी लम्हे सबीला वहां पर आती है और शमसा को देखकर कहती है, तुम जनाजे के बाद गायब हो गई थी, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं तुम्हें यहाँ पर तलाश करूंगी। तो शमसा कहती है, राहिबा की मौत ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासर किया सबीला, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया। और फिर खड़े होकर पूछती है, राहिबा जिस तालिबे इल्म की देखभाल कर रही थी वो कहाँ है? मैं उसे जनाजे में नहीं देख सकी। तो सबीला कहती है, क्या तुम विलियम की बात कर रही हो? वो बादशाह का खास मशीर है और हमेशा मसरूफ रहता है। तो शमसा हैरानगी से कहती है, खास मशीर? लेकिन मुझे तो ये मालूम नहीं था। तो सबीला कहती है, जी हाँ, विलियम एक खास शख्स है। वो अपने उन्वानात से
छुटकारा हासिल करना पसंद करता है। कल मेरे बाबा की बाज़ंतीनी शहंशाह की भतीजी मारिया से शादी है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। विलियम और बाकी सब भी वहाँ पर मौजूद होंगे। कैरक की कौंत मैला भी शिरकत करेगी। हम तीनों रात एक साथ गुजारेंगे, बातें करेंगे और गम बांटेंगे। ये सुनकर शमसा दावत कबूल कर लेती है और फिर वो दोनों गले मिलती हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।